हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरी व्लॉग का डे 2 है और आज मॉर्निंग की शुरुआत ऑफिस जाने से हुई। मंडे है तो मंडे से तो फिर मंडे टू फ्राइडे यही चलता रहता है। मैंने मेट्रो ली और मे भी अभी मुझे 1 घंटे लग जाएंगे ऑफिस पहुंचने में। दिल्ली का तो यही सिस्टम है, घर जहाँ भी हो 1 घंटे तो लग ही जाते हैं ऑफिस पहुंचने तक। और आज सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बोलूँ या डिसहार्टनिंग बोलूँ, बट कुछ अलग हुआ। आज एक आंटी मिली मुझे मेट्रो में और इतनी ठंड है यहाँ पे, फिर भी कैसे कैसे लोग हैं, घर वालों को अकेला छोड़ देते हैं। करीब 85-86 की तो होंगी आंटी, और वो हॉस्पिटल से अकेले आ रही थी। और उनके पास हॉस्पिटल के सारे प्रिस्क्रिप्शंस थे डॉक्टर्स के, और सीढ़ी पे उतरने और चढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम थी, एस्केलेटर पे चढ़ नहीं पा रही थी। और मे भी मुझे लगता है वो बीमार ही थी। उनको फिर मैंने मेट्रो में बिठाया, सीट दिलाया। कैसा है ना, आज एक्चुअली मॉर्निंग में मैं उठ के बहुत सैड थी कि ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से उन्हीं लोगों की शक्ल देखनी पड़ेगी। बट समटाइम्स लगता है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि एटलीस्ट हमारे पास एक जॉब तो है, और हम फिनेंशियली कैपेबल तो हैं खुद का ध्यान रखने के लिए। कई लोगों के पास तो जॉब भी नहीं है, घर भी नहीं है, फैमिली है लेकिन वो ध्यान भी नहीं रखती। तो सम डेज़ ना, कई ऑल्दो मुझे आंटी को देख के बहुत बुरा लगा, बट जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना तो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लग जाती है। तो निकलते वक्त तो मैं बहुत दुखी थी ऑफिस जाने के लिए, बट आ, दुखी नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगा फिर लेटर ऑन की। सोचना चाहिए दैट ग्रेटफुल होना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि एटलीस्ट वी हैव अ जॉब, हमारे पास अपनी पैसे कमाने का साधन तो है। और यही करते करते बस मैं ऑफिस पहुंचने वाली हूँ अब जस्ट। यहाँ से मुझे 4 5 मिनट की वॉक करनी पड़ती है, एंड देन फिर मेरा ऑफिस आ जाता है। आज ज़्यादा ठंड नहीं है दिल्ली में, नॉर्मल ठंडी है। और मे बी आज धूप निकले थोड़ी। अभी मेरा ऑफिस का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया, अभी लंच ब्रेक हुआ है। और मैं लंच ब्रेक में थोड़ा वॉक करती हूँ 5-10 मिनट्स लंच करने के बाद। और मैं प्रेफर करती हूँ कि ये टाइम मैं खुद के लिए अकेले ही स्पेंड करूँ। और वैसे भी ऑफिस में ना ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप फ्रेंडशिप तो कर लेते हैं, आप अपना 100% देते हैं, बट लेटर ऑन रियलाइज़ होता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ है। पहले मुझे ना ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी, जब थोड़े सीनियर्स थे वो लोग जब मुझे कहते थे कि फ्रेंडशिप ऑफिस प्लेस पे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता था ये कुछ ज़्यादा ही मेच्योर लोग हैं। इतनी मेच्योरिटी भी ठीक नहीं है। बट ग्रेजुअली ना आप लर्न करते हैं, आप समझते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ इज़ नॉट पर्सनल लाइफ। और फिर आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है दैट यू आर वेरी इजीली अवेलेबल, बट इट्स गुड, इट्स फाइन। आप कई बार लोगों की कही हुई बातें ना आपको समझ में नहीं आती हैं जब तक आप खुद सफ़र नहीं करते हो या खुद इस पार्टिकुलर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो। खैर, मेरा भी आज का दिन ऐसे ही गया। ये ऑफ़िस मैंने अभी नई नई ही ज्वाइन की है। अभी मुझे 3 महीने हो गए हैं ऑफ़िस ज्वाइन किए हुए। ठीक ठीक लोग हैं। और ठीक है। जब तक एक्चुअली क्या है ना, आपको किसी भी ऑफ़िस प्लेस में जब तक आपको लर्न करने को नहीं मिलता ना, फिर वो जगह अच्छी नहीं लगती है। दोस्ती का क्या, प्राइवेट जॉब्स का क्या है? आज आप इस जॉब में हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। तो काम सीखते रहना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ना जो चीज़ें मैटर करती हैं वो आपका स्किल सेट है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि आपने क्या सीखा, आप कितने मेच्योर हुए, चीज़ों को कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लास्ट में यही मैटर करता है। और थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स तो बनाने ही चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो बस अब मैं वॉक करके रिटर्न हो रही हूँ। अच्छी लग रही है, थोड़ी हल्की हल्की गुनगुनी सी धूप है, और ठंड थोड़ी कम लग रही है।
कैसा है ना, जब दिल्ली में गर्मियाँ होती हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी एक्सट्रीम गर्मी है, गर्मी तो होनी ही नहीं चाहिए। और जब ठंड आती है तो ऐसा लगता है अरे ठंड आ गई, गर्मियाँ कब आएंगी। तो इंसान को ना किसी भी पार्टिकुलर चीज़ में ना सुकून नहीं है। तो फाइनली अब मैं वापस लौट रही ऑफिस से। मेरा आज का दिन ऑफिस का ख़त्म हो गया और अभी मेट्रो पे बहुत लंबी वेटिंग टाइमिंग शो हो रहा है। तो अभी मैं वेट करूँगी यहाँ पे, फिर यहाँ से मेट्रो लूँगी। यहाँ से भी मुझे लगभग 1 घंटे लग जाएंगे घर पहुँचने में वापस। फिर घर जाके खाना बनाऊँगी, फिर खाऊँगी, फिर सो जाऊँगी एंड देन फिर कल सुबह ऑफिस। यही रूटीन बस चलता रहता है। बट ये मेट्रो स्टेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा खुला हुआ है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे हवा आती है और हल्की हल्की ठंडी हवा जब आती है ना आपके चेहरे पे तो वो बहुत अच्छी लगती है। मेरी मेट्रो आ चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है, समहाउ एक्सट्रीम क्राउड होता है इस मेट्रो स्टेशन पे। तो बस आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती हूँ। अभी मैं सिर्फ इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे घर जाने को मिल रहा है। जैसे मुझे जेल में पकड़ कर रखा गया था और अब मुझे वहाँ से रिहाई मिल गई है। बट ऐसा ही है, ज़्यादा मैं ऑफ़िस के स्ट्रेस को, जैसे ऑफ़िस से निकलती हूँ ना, मैं ऑफ़िस के स्ट्रेस को वहीं छोड़ देती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ या कुछ और करती हूँ। बस अब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी हूँ। देखिए लोग कैसे भाग के जा रहे हैं। सब मुझे लगता है ऐसे ही खुश रहते होंगे कि फाइनली आज का डे ख़त्म हुआ और अब बस घर चलो और आराम से रज़ाई कंबल में घुसो और फिर सो जाओ। दूसरे दिन की तो मुझे लगता है किसी को परवाह भी नहीं होती होगी। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाऊं। अभी गोलगप्पे खाऊंगी थोड़े। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, बहुत। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कितने लोग हाइजीन के पीछे भागते रहते हैं। इट्स नॉट हाइजीनिक, इट्स ये साफ़ सुथरा नहीं है, बट कोई बात नहीं यार। अब मैं सब्जियां लूँगी थोड़ी। आजकल ठंडियों में कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं ना, कलरफुल सब्जियां। मुझे तो कैरेट इतने पसंद है, गाजर और मटर। मटर पता नहीं, मैं मटर बस खरीद खरीद के अपने घर में स्टोर करते जा रही हूँ। और एक्चुअली ना इनको, मटर को ना निकालने में भी बहुत टाइम लगता है। आपको स्पेशली बैठना पड़ता है। आज मैं सोच रही हूँ बैंगन आलू और मूली इन सब की मटर की सब्ज़ी बनाऊँ। आज बैंगन आलू ही बनाऊँगी। मैं खाना खुद बनाती हूँ। मुझे पता नहीं खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना मैं फिर से रिजुविनेट हो जाती हूँ खाना बना के। और खाना बना के दूसरों को खिलाना तो और ज़्यादा पसंद है मुझे। मुझे ऐसा, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना तो मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। मैं कुछ भी बनाने लग जाती हूँ। मुझे एटलीस्ट 15 मिनट्स पे मिल जाते हैं ना खाना बनाने को, तो ऐसा लगता है मैं फिर से रिफ़्रेश हो जाती हूँ। आज सोच रही हूँ मंदिर जाऊँ, कुछ मिठाइयाँ ख़रीदूँ क्योंकि मॉर्निंग में मंदिर जाना तो हो नहीं पाता है। मैं बहुत आलसी हूँ। ऑल्दो मंदिर तो सुबह ही जाना चाहिए, बट अब ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि कल से ज़रूर जाऊँगी, बट हो नहीं पा रहा है मेरे से। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप कि मैं जल्दी ही सुबह मंदिर जाऊँगी। अभी मैं खुद के लिए भी मिठाइयाँ ख़रीदूँगी और भगवान जी के लिए भी मिठाइयाँ ख़रीदूँगी। कितना टेस्टी लग रहा है ये। वाह, लस्सी भी ले लेती हूँ, सोच रही हूँ। गुलाब जामुन तो ना गर्म ही अच्छे लगते हैं। खैर बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं लूँगी, थोड़ी सी कुछ मिठाइयाँ लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी घर भागती हूँ। बहुत देर हो गई है वैसे भी। पता नहीं, मैं मिठाई की दुकान पे आके ना कंफ्यूज और सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। फाइनली मैंने लड्डू लिया, बर्फ़ी लिया और राजभोग लिया। मैं मंदिर आ गई। अब जल्दी से भगवान को प्रणाम करूँगी। आज के दिन के लिए थैंक यू बोलूँगी कि आज का इतना सुंदर दिन दिया मुझे। हम सभी को, भगवान को ना डेली एटलीस्ट, मुझे ऐसा